बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसका समय निंद्रा में, प्रमाद में और आलस में बहुत जाता है तो समझना कि ये मनुष्य तमोगुणी है। कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी, आप आगे चलते हैं कथा के। आप भाग्यशाली हैं कि आपको घर बैठे श्रीमद् रामायण जी का पाठ कथा राम जी की आपको मिल रही है। मनुष्य का आलस के समान कोई शत्रु नहीं। इस यंत्र युग में लोगों की अब काम करने की इच्छा नहीं होती, बैठा रहना ही बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन काल में सब मेहनत करते थे, परंतु इस यंत्र युग में शक्ति का नाश हुआ, मनुष्य में आलस बढ़ गया। यंत्र से थोड़े समय में बहुत काम हो जाता है। लोग ऐसा समझते हैं कि हमको बहुत सुख भोगना चाहिए, मनुष्य को बहुत आराम मिले, ये ठीक नहीं। आराम मिले पीछे प्रभु का स्मरण नहीं करे, भक्ति न करे तो तन मन दोनों बिगड़ जाते हैं। बहुत आराम न करो, परमात्मा में शरीर को थकने दो। शरीर थक न जाए तब तक खाट में न पड़ो। 2-3 मिनट में ही निद्रा आ जाने का विश्वास हो तब ही खाट पर पड़ो। निद्रा ना आवे तब तक सतत जप करो। निर्वृत्ति के समय खाट में पड़ने के पीछे तुमको जो सतत याद आवे उसमें ही तुम फंसे हो, ऐसा मानना। कितने ही जीव खाट पर पड़ने पर व्यापार के बारे में विचार करते रहते हैं। कितने ही खाट में पड़े पीछे काम मांद बनते हैं। बहुत थोड़े भाग्यशाली जीव खाट में पड़े पीछे ईश्वर स्मरण करते हैं। प्रभु के नाम का जप करते करते ही सो जाओ और ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परंतु प्रभु के नाम का जप करते करते ही उठो तो तुम्हारी निद्रा भी भक्ति बन जाए। कुंभकर्ण तमोगुण का स्वरूप है। रावण कुंभकर्ण की अपेक्षा ठीक है। कुंभकर्ण तो खूब खाता है, बिना कुछ किए ही बैठा रहता है या ऊँघता रहता है और तनक भी परवृत्ति नहीं करता। रावण आलस में ना तो सोता रहता है ना फालतू बैठा रहता है, सारे दिन कुछ ना कुछ खटपट किया ही करता है, परंतु इसकी प्रवृत्ति बलहीन है। तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण ठीक है, परंतु रजोगुणी मनुष्य मन चंचल होता है। काम और क्रोध रजोगुण के पुत्र हैं। रजोगुण मन में आवे तो मन चंचल हो जाता है। बुद्धि ईश्वर से विमुख बने तो रजोगुण आ जाता है। रजोगुण मन को बहुत चंचल बनाता है। रजोगुणी को सच्चे सुख की खबर नहीं होती। शरीर सुख और इंद्रिया सुख के लिए जो समस्त दिन प्रवृत्ति करे वह रजोगुणी। इस शरीर को थोड़ा सुख देने की जरूरत है, परंतु शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख ये तुम्हारा सुख नहीं। तुम शरीर से अलग हो। मनुष्य बोलता है मेरी आँख, मेरी जीभ, मेरा शरीर। ये शरीर जो दिखता है उसको देखने वाला शरीर ही अलग है। जड़ शरीर की इंद्रियों से चेतन आत्मा अलग है। आत्मा जो शरीर से अलग है तो आत्मा का सुख भी शरीर सुख से अलग होना चाहिए, परंतु अधिकांश भाग में मनुष्य समस्त दिवस शरीर की इंद्रियों के सुख में ही फंसा रहता है और इसीलिए प्रवृत्ति करता है। रावण के 10 माथे थे, अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इन 10 इंद्रियों के सुख के लिए ही जो सतत प्रयत्न करता है वह रावण जैसा है। इंद्रियों का सुख तो पशु और पक्षी भी भोगते हैं। मनुष्य को मिठाई खाने में जो मजा आता है वह मजा तो घास खाने में बैल को भी आता है। दोनों का मजा समान है, स्वाद एक जैसा ही है। कितने ही गरीब लोगों को दुख होता है कि हमको कुछ सुख नहीं मिलता। बंगले में रहने वाले और मोटर में फिरने वाले बहुत सुख भोगते हैं। कोई विलासी
गृहस्थ संसार का सुख बहुत भोगता हो, उसे देखकर तुम किसी दिन हृदय नहीं जलाना। कोई मनुष्य संसार का सुख भोगता हो, उसका चिंतन नहीं करना। इस मनुष्य की बुद्धि तो बिगड़ी हुई है, इसको सच्चे सुख की खबर नहीं और इसी से ये बुलावे में पड़ा है। परंतु अनेक बार लोग समझते हैं कि ये जैसा सुख भोगता है ऐसा मुझको नहीं मिलता। इन श्रीमंत लोगों को मोटर में फिरते हुए बहुत मज़ा आता है, बंगले में रहता है, पलंग पर मखमल की गद्दी में लौटता है, इसलिए बहुत सुखी है। इन श्रीमान को पलंग में लेटते हुए जो मज़ा आता है वह मज़ा तो गधे को धूल पर लेटने में भी आता है। दोनों का मज़ा समान है। संसार के सभी मज़े परिणाम में मोटी सजा देने वाले होते हैं। ये जीव अनेक जन्मों से तथा इस जन्म में भी संसार की सभी मौजों का अनुभव कर लेता है, परंतु फिर भी इसे शांति मिलती नहीं। ये जीव अनेक बार अनेक प्रकार की योनियों में पुरुष बना है तथा स्त्री भी बना है। हजारों जन्म से ये इंद्रियां सुख भोगता है, परंतु इसकी तृप्ति होती नहीं। तृप्ति भोग से होती भी नहीं, तृप्ति तो त्याग से ही होती है। संसार के विषय में आनंद खोजने वाला अधिक दुखी होता जाता है। आज सुख देने वाला पदार्थ कल दुखदायी सिद्ध होता है। जो सुख देता है वह दुख भी देता है। संयोग से सुख होता है, परंतु क्या ये संयोग स्थिर रहता है? संयोग तो वियोग के लिए ही होता है। संयोग में जितना सुख होता है उससे 1000 गुना दुख वियोग में होता है। एक दैवी जीव था, जन्म से ही उसको प्रभु भक्ति का रंग लग गया। घर में पुष्कल संपत्ति थी, उसका त्याग करके वह वृंदावन में जाकर रहा। श्री राधा कृष्ण की सतत उपासना करता, सेवा समरण में देहानुसंधान भूल जाता, सर्व इंद्रियों का संयम रखकर सतत भक्ति करता था। मुख पर दिव्य तेज विलसता था। एक बार कोई राजा रानी फिरते फिरते वहां आ पहुंचे। उस समय संत तो वृक्ष के नीचे बैठकर मानसिक सेवा कर रहे थे, परमात्मा को मन से रिझाते थे। 24-25 वर्ष की अवस्था थी, मुख के ऊपर दिव्य कांति थी। रानी को आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर युवक उंघारे शरीर बैठा है, सुंदर काया को घिस डाला है, युवावस्था को व्यर्थ कर रहा है। इसकी अपेक्षा तो ये बेचारा संसार सुख भोगे तो बहुत सुखी रहेगा। राजा को भी ये बहुत अच्छा लगा। उसने बहुत आग्रह किया, मेरे राजमहल में चलो, तुमको संसार के सुख की कुछ खबर ही नहीं है। मेरी इच्छा है कि तुम संसार का सुख भोगो। आज से तुम मेरे भाई हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अत्यंत आग्रह करके राजा संत को राजमहल में ले आया। उसको नहला धुलाकर सुंदर कपड़े पहनाए, सुंदर भोजन कराया। महात्मा पहुंचा हुआ था, अंदर से भक्ति का पक्का रंग लगा हुआ था, पागल जैसा रहता था। राजा उसको समझाता था, तुम संसार में आए हो परंतु कोई सुख भोगते नहीं, तुमको कुछ भी खबर नहीं, तुम यहीं पर सुख से रहो। महात्मा ने कहा, संसार में सुख भोगने वाले को दुख भी होता है, मुझे सुख दुख कुछ भी नहीं चाहिए। राजा ने कहा, तुमको कुछ भी दुख नहीं होना है, रानी जी की बहन के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा, अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा, फिर तुमको क्या दुख है? महात्मा ने पूछा, ये विवाह करने की बात तुम करते हो, परंतु संतान होगी उसका क्या होगा? राजा ने कहा, उसका कुछ नहीं, उसकी तुमको तनिक भी चिंता नहीं करनी, आधा राज्य तुमको मिल जाएगा, फिर किस बात की चिंता है? फिर भी तुमको ऐसा लगता हो तो उनके पालन पोषण करने की जवाबदारी मेरी, फिर और क्या
तुम्हारे स्वरूप को देखकर मुझे अतिशय आनंद होता है। संसार में आए हो तो सुख भोगो, कुछ भी कष्ट नहीं आवेगा, मैं समस्त व्यवस्था कर दूंगा। महात्मा ने कहा, तुम सब व्यवस्था तो कर दोगे, सुख भी दे दोगे, परंतु संतान होने के बाद कदाचित मर जाए तो संतान मर जाए, उसका दुख तुमको होगा कि मुझको होगा। राजा को कहना पड़ा कि वह दुख तो तुमको, मुझको नहीं, तुमको ही होना है। महात्मा ने कहा, तो फिर मुझे ऐसा सुख चाहिए नहीं, मैं वृंदावन में श्री राधा जी की सेवा करता था, यही योग्य था। महात्मा फिर राजमहल को छोड़कर चलता बना। जो सुख भोगता है उसको इच्छा से अथवा अनिच्छा से दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में आनंद कहाँ है? संसार तो दुख का समुंदर है। संसार में प्रत्येक जीव दुखी है। कबीर जी ने कहा है, जो देखा सो दुखिया देखा, तान धरी सुखी न देखा। उदय अस्त की बात कहते हो, ताकर करो विवेका। बाट बाट सब कोई दुखिया, कह गिर ही बैरागी। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तापस को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घर व्यापी, कोई महल नहीं सूना। संसार के सुख की आशा तृष्णा जीव को बहुत दुखी करती है। भोग की भूख ही मोटा दुख है। शांति उसकी कायम रहती है जिसका मन प्रभु के चरणों में रहता है। शांति उसकी कायम रखती है जो अंदर से ईश्वर का अनुसंधान रखता है। ईश्वर से जो दूर है उसकी शांति कैसी? कुछ भी सुख भोगना नहीं है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके संसार के विषय भोगों से विमुख रहने वाले को ही सच्चा आनंद, सच्ची शांति प्राप्त होती है। आत्मा के स्वरूप में जो स्थिर रहता है उसे ही स्थिर शांति और आनंद का अनुभव मिलता है। एक एक इंद्रिया के सुख में जिसका मन फंसा हुआ है, जो आँखों के सुख के लिए, कान के सुख के लिए, जीभ के सुख के लिए, प्रत्येक इंद्रिया के सुख के लिए प्रवृत्ति करता है, वह रावण है। ऐसे मनुष्य को सच्चे सुख की खबर ही नहीं। रावण ज्ञानी था, फिर भी उसकी गणना राक्षसों में हुई है। ब्राह्मण होने पर भी गिनती राक्षसों में हुई है। रावण ब्राह्मण था, तपस्वी था, ज्ञानी था, परंतु इंद्रिया सुख में ही जिसका मन फंसा हुआ है, वह ब्राह्मण हो या ज्ञानी हो, राक्षस जैसा ही है। वेदांत की और ब्रह्म ज्ञान की बातें करे और प्रेम संसार के विषय के साथ करे, वह राक्षस जैसा ही है। रावण रजोगुण का स्वरूप है, विभीषण सत्व गुण के स्वरूप हैं। रावण की लंका में सतोगुणी केवल विभीषण ही थे। विभीषण की कथा आगे आएगी। श्री हनुमान जी महाराज समस्त लंका जलाते हैं, परंतु विभीषण का घर छोड़ देते हैं। विभीषण राम जी के परम भक्त हैं, सत्व गुण के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। राक्षस वंश में जन्म होने पर भी विभीषण जी परमात्मा की भक्ति में और धर्म पालने में जीवन व्यतीत करते हैं। धर्म के लिए इन्होंने घर का, कुटुंब का, सखे सहेलियों का और वतन का भी त्याग कर दिया। विभीषण जी सत्व गुणी होने पर भी सत्व गुण का तनिक भी अभिमान नहीं करते। ये तो स्वयं को अदम ही मानते हैं। श्री राम जी की शरण में गए उस समय भी विभीषण यही कहते हैं, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिया तामस देहा, जथा अलूकही तम पर नेहा। मैं निश्चर अति अदम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। महाराज मैं तो राक्षस वंश में जन्मा हूँ, स्वभाव से पापी हूँ, अदम हूँ, तामसी हूँ, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, मुझसे कोई साधन
नहीं हुआ। विभीषण जी रात दिन राम जी का स्मरण करते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं कोई साधन नहीं करता। विभीषण में अतिशय दैन्य है, अभिमान लेश भी नहीं। ऐसे तो रावण ने भी कोई कम तपस्याचार्य नहीं की थी, परंतु उसके पीछे दीनता नहीं थी, भरपूर अहंकार था और भोग की लालसा थी। अभिमान तप को, भक्ति को छिन्न भिन्न करता है। कितने ही लोग जो भक्ति करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, वे ऐसा समझते हैं कि दूसरे लोगों की अपेक्षा मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। जगत में बहुत जीव बहिर्मुख हैं, दुष्ट हैं, मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। क्या धर्म भी तुच्छ समझने के लिए है? क्या भक्ति किसी को छोटा समझने के लिए है? धर्म और भक्ति का लक्ष्य तो ये है कि मन से सब में भगवत भाव दृढ़ करना, सब में भगवान के दर्शन करने के लिए धर्म और भक्ति है। धर्म और भक्ति हृदय में दीनता लाने के लिए है। यहाँ नजर जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन हो, इसका नाम दीनता। प्रभु को प्रसन्न करने का साधन दीनता है। भगवान को राजी करने के लिए भक्तों का एकमात्र साधन दैन्य ही है। प्रभु को दीनता अच्छी लगती है। मानव जब तक हृदय से दीन बनता नहीं, तब तक वह ईश्वर को अच्छा लगता नहीं। अनेक बार मनुष्य दुख में तो दीन बनता है, परंतु वही मानव यदि बहुत सुखी हो तो अभिमानी भी हो जाता है। दुख में दैन्य आवे ये दैन्य सच्चा नहीं, सुख में दैन्य आवे सो ही सच्चा दैन्य है। भक्ति का सिंहासन दीनता है। किसी भी जीव को छोटा गिने उसकी भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होती। किसी भी जीव को छोटा मानोगे तो हृदय शुद्ध नहीं रहेगा। जीव खूब नम्र बने और साधन करे तो वह ईश्वर को अच्छा लगता है। ईश्वर उसके ऊपर कृपा करते हैं। जो निस्साधन बनकर भक्ति करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन बनना अर्थात साधन बहुत करना, फिर भी मेरे हाथों से कुछ भी नहीं होता, ऐसा मानना, निरअभिमानी बनना। अनेक बार ऐसा होता है कि मनुष्य साधन करता है अर्थात इसमें साधन का अभिमान बढ़ने लगता है और इस कारण उसका पतन हो जाता है। सब धर्म का पालन करने वाला, परमात्मा की भक्ति करने वाला कोई ऐसा मानता हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरा छोटा है, ये उसकी भूल है। साधन किए पीछे मैं अर्थात अहम बढ़े। किसी जीव के लिए मन में कुभाव आवे, किसी जीव का थोड़ा भी तिरस्कार करने की वृत्ति आवे तो ठाकुर जी को इसकी सेवा अच्छी नहीं लगती। एक गृहस्थ के 2 पुत्र थे। एक पुत्र सुबह 4 बजे उठकर स्नान कर सेवा पूजा करता, दूसरे पुत्र का संग ठीक नहीं था। वह सुबह 6-7 बजे उठता। सवेरे 4 बजे उठकर सेवा पूजा करने वाला पुत्र मन में ठसक रखता कि मैं बहुत चतुर हूँ। एक दिन इसने बाप से कहा कि तुम्हारे दूसरे पुत्र को क्या कुछ अकल है? वह अब भी खाट पर सो रहा है, कैसा मूर्ख है। बाप ने कहा भले ही वह मूर्ख होगा परंतु किसी की निंदा नहीं करता, खाट में सोता रहता है, उतना ही ठीक है। तू जागकर इसकी निंदा करता है, इसके लिए मन में कुभाव रखता है। किसी व्यक्ति का पाप मन में नहीं रखना, किसी नहीं तो उस व्यक्ति के प्रति कुभाव रहेगा। दूसरे के पापों का विचार करना भी पाप है। दूसरे के पाप को सुनते ही उसको विवेक रूपी अग्नि से जला डालो। जगत के किसी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने जैसा है। सब भूतों में से, पदार्थों में से द्रोह का त्याग करो।
जीव तो क्या परंतु किसी जड़ वस्तु से भी द्रोह न करो। सब के प्रति सम भाव रखो। सब में सद्भाव सम भाव रखने वाले के मन में अभिमान नहीं आता, काम भी नहीं आता। विकार वासना और अहंकार का विनाश करने के लिए ये श्रेष्ठ उपाय है। सब में सद्भाव रखें, सब में ईश्वर का भाव रखें और साधन करें तो वह फल मिलता है। सब में ईश्वर का भाव रखना, अनेक में एक के दर्शन करना तप है। यदि ज्ञान है, ज्ञानी का लक्ष्य ये है कि उससे किसी को भी उद्वेग और अशांति न हो। जो प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। वैष्णव संत सब काल में सावधान होते हैं कि मेरे व्यवहार से किसी को दुख न हो। किसी के भी लिए को भाव रखना अर्थात मन को अतिशय बिगाड़ना। भक्ति में मन मुख्य है। किसी भी जीव अथवा जड़ वस्तु के लिए मन में कुभाव आवे तो भक्ति में आनंद नहीं आता। सत्व गुण ठीक है परंतु सत्व गुण का अभिमान बहुत खराब है। अनेक बार सत्व गुणों का भी पतन होता है। इन तीन गुणों का जो उल्लंघन करे उसको अत्रि कहते हैं। अत्रि वह है जो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में ही स्थिर रहता है। तमोगुण का नाश रजोगुण से होता है और रजोगुण का नाश सत्वगुण से। गीता में प्रभु ने आज्ञा की है सत्कर्म से सत्व गुण बढ़ता है। सत्व गुण शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से बढ़ता है। सत्व गुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सत्व गुण बढ़ने से ज्ञान स्फुरन पाता है। फिर भी सत्व गुण भी बंधन करता है। इसमें थोड़ा अहम भाव रह जाता है। सत्व गुण में जो अभिमान आता है उस अभिमान का नाश सतत भगवत स्मरण से करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्व गुण को सत्व गुण से मारना है। सत्व गुणी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सत्कर्म करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। भक्ति सहज होनी चाहिए। भक्ति करने का उसको व्यसन होना चाहिए। जब इसमें ऐसा भाव आता है कि दूसरा भक्ति करता है कि नहीं, ये देखने की मुझको क्या जरूरत है, तभी अभिमान मरता है। अंत में सत्व गुण का भी त्याग करना है और निर्गुणी होना है। अत्रि ऋषि त्रिगुणातीत थे। तीन गुणों को लांघ कर निर्गुण ब्रह्मी स्थिति में जो कायम रहता है, परमात्मा को जो सतत मन से मिलता है वही अत्रि ऋषि है। त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप को जो प्राप्त हुआ है वह अत्रि है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जगत को जब बोध देते हैं तब ज्ञान मुद्रा करते हैं। अंगूठे की पास की उंगली को तर्जनी कहते हैं। अंगूठा और तर्जनी इन दोनों का संयोग इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने ज्ञान मुद्रा का वर्णन दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र में किया है। अंगूठा ब्रह्म है, शिवनी उंगली सत्व गुण है, अनामिका उंगली ही रजोगुण है, सबसे बड़ी उंगली है वह तमोगुण है। तर्जनी जीव स्वरूप है, जीव की प्रतीत है। जीव में अभिमान रहता है और इसी से संस्कृत भाषा में इसको तर्जनी कहते हैं। पीछे के वैर को याद करके किसी का बदला लेने की इच्छा हो तो छींगनी उंगली आगे नहीं जाएगी, अंगूठा भी आगे नहीं जाएगा, तर्जनी ही आगे जाएगी और ऐसा कहेगा कि समय आने दो, पीछे इसको मैं देखूंगा। इस उंगली में अभिमान है, इस उंगली से तिलक नहीं होता है। माला करने बैठो तो इस उंगली का माला से स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस उंगली में अभिमान है, ये जीव स्वरूप है। ये जीव तीन गुणों में मिलता है, ये जीव तीन गुणों में मिलता है। इस जीव में सत्व गुण बहुत कम है,
सुबह घंटे 2 घंटे भगवत सेवा स्मरण करने में थोड़ा हृदय पिघलता है, तब जीव सत्व गुण में होता है। बाकी समस्त दिवस वह ये अधिकांश भाग में रजोगुण में होता है, रात्रि के समय तमोगुण में जाता है। इस प्रकार ये जीव 3 गुणों में मिला है। इन 3 गुणों का संबंध छोड़कर अंगूठा तो ब्रह्म का प्रतीक है। उस ब्रह्म के साथ मन से सतत संबंध जोड़े, ब्रह्म संबंध को सतत टिकाए रखें, वह अत्रि बनता है। ब्रह्म संबंध करना बहुत कठिन नहीं, ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना कठिन है। तुम जितने समय तक कथा सुनो, उतने समय प्रभु के नाम का जप करो, उतने समय तो कुछ अंश में तुम्हारा ब्रह्म संबंध होता है। परंतु ये यहाँ से घर गए पीछे जीवने बैठेंगे, तब तुम्हारा ब्रह्म संबंध रहेगा कि नहीं, इसकी शंका है। कितने ही तो कड़ी में ही तन्मय हो जाते हैं और कड़ी के साथ ही संबंध करते हैं। कड़ी पीने में इनको घूंट घूंट पर ब्रह्म आनंद मिलता है। भोजन करना बुरा नहीं, परंतु भोजन करते समय भगवान को भूले हुए तो वह अन्न मन को बिगाड़ता है। भगवान का स्मरण करते करते भोजन करो, भगवान को ऐसा कहकर भोजन करो कि ये अपना प्रसाद कृपा करके आपने ही मुझको दिया है। इस अन्न के पेट में जाने के बाद मेरा मन न बिगड़े, मैं सतत आपकी भक्ति करूं। ब्रह्म संबंध को सतत टिकाए रखो, सावधान रहो कि फिर से माया के साथ संबंध ना हो। ब्रह्म संबंध होता है तब बंधन टूटता है, परंतु ब्रह्म संबंध छोड़कर माया के साथ संबंध करे तो फिर से बंधन आता है। सतत ब्रह्म संबंध करोगे तो तुम भी ब्रह्म रूप होंगे। अपने ठाकुर जी के साथ एक रूप होकर सेवा करो। ईश्वर के साथ एक होना, ईश्वर जैसा बनना, इसका आशय है क्या? अपनी इच्छा को भगवत इच्छा में मिला देना, अपनी इच्छा और भगवत इच्छा को एक बना देना। घर में लाभ हो तो भी भगवत इच्छा और नुकसान हो तो भी भगवत इच्छा, सुख आवे तो भी भगवत इच्छा और दुख आवे तो भी भगवत इच्छा, मन मिले तो भी भगवत इच्छा और अपमान मिले तो भी भगवत इच्छा, लोग प्रशंसा करते हैं तो भी भगवत इच्छा और निंदा करते हैं तो भी भगवत इच्छा। मनुष्य की धारणा से कुछ नहीं होता, धारणा तो धनी की होती है। जो कुछ बनता है वह भगवत इच्छा से बनता है। ऐसा समझकर जीवन में संभव हो वहाँ तक विपरीत प्रसंगों में भी जो धैर्य रखता है, जो स्वस्थ रहता है, जिसमें विषमता अथवा कुभाव नहीं आता, वह गुणातीत कहलाता है। भगवत इच्छा में जीव जब स्वयं की इच्छा को मिला देता है तभी वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। ईश्वर के साथ एक रूप होता है, ईश्वर के साथ जो सतत एक रूप रहता है वही अत्रि है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीव अत्रि हो तो इसकी बुद्धि अनुसूया बनी, असूया रहत बुद्धि अनुसूया। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम था अनुसूया। उसमें असूया नहीं, ईर्ष्या नहीं, मत्सर नहीं, उसको अनुसूया कहते हैं। किसी की प्रशंसा सुनकर थोड़ा भी डाह हो, ये असूया है। किसी को बहुत सुख मिले, संपत्ति मिले, इसको देखकर मन में थोड़ा भी ईर्ष्या भाव जागे, उसको असूया कहते हैं। असूया से बुद्धि बिगड़ती है। सतत ऐसा भाव रखो कि किसी भी जीव का दुख मेरा दुख है, इसका सुख मेरा सुख है। किसी को भी सुखी देकर राजी हो, परंतु किसी को दुखी देकर राजी होना नहीं। बुद्धि का बड़े से बड़ा दोष असूया है, ईर्ष्या द्वेष है।
मत्सर है, अहंकार है, दूसरे को अच्छा देकर जले, यही ईर्ष्या है, यही मत्सर है। मत्सर करने वाले का ये लोक तथा परलोक दोनों बिगड़ते हैं। असूया ईश्वर के मार्ग में जाने में खूब विघ्न करती है। असूया मैंने ईर्ष्या ज्ञान शक्ति के विकास में अवरोधक है। बुद्धि में जब तक असूया है, दूसरे के प्रति भेदभाव होगी, तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकोगे। मन में ईर्ष्या नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना। मन में रहने वाली गंदी वासना को निकालोगे तो परमात्मा का स्वरूप मन में आवेगा। सब में भगवान के दर्शन करें, सब में ब्रह्म का दर्शन करें, तब ही ईश्वर के साथ सतत संबंध टिकेगा। बुद्धि अनसूया बनती है, तब वह ईश्वर के साथ सतत संबंध टिका सकती है। मनुष्य की उन्नति में विघ्न करने वाला मत्सर है। मत्सर की ही बहन असूया है, ईर्ष्या है। ईर्ष्या में और मत्सर में कुछ विशेष अंतर नहीं है। एक बार एक ब्राह्मण राजा के दरबार में मांगने गया। उसने राजा से कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, आपको योग्य लगे वह कुछ दो। राजा को देने की इच्छा तो हुई, परंतु उसने पहले इस ब्राह्मण की थोड़ी परीक्षा करने का विचार किया। राजा ने ब्राह्मण से कहा, महाराज मैं पूछूं जवाब दोगे? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं कुछ पढ़ा लिखा तो नहीं, परंतु मैं अपने भगवान को याद करके जो वह सुझावेंगे वह जवाब दे दूंगा। राजा ने कहा, महाराज तुम्हारे सब शरीर पर बाल दिखते हैं, परंतु तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं, इसका जवाब दो। सब शरीर पर बाल हैं और हथेली में बाल क्यों नहीं, इसका जवाब क्या देवे? ब्राह्मण बहुत पढ़ा नहीं था, परंतु भोला था। उसने भगवान का स्मरण किया, उस भगवान ने ही उसको बुद्धि दी। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि महाराज मैं रोज दान लेता रहता हूँ, इसी से मेरी हथेली में बाल नहीं रहे। राजा ने कहा, तुम दान लेते हो, परंतु मैं कुछ दान लेता नहीं, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? ब्राह्मण ने प्रभु का स्मरण करके जवाब दिया कि तुम रोज दान देते हो, इससे तुम्हारी हथेली में बाल नहीं रहे। तुम दान देते हो, इस कारण तुम्हारी हथेली में बाल नहीं, और मैं दान लेता हूँ, इसलिए मेरी हथेली में बाल नहीं। राजा ने कहा, महाराज तुम बोलते हो वह ठीक है, परंतु इस दरबार में जितने पुरुष बैठे हैं तथा ये सब सिपाही लोग हैं, वह लोग ना तो दान देते हैं ना दान लेते हैं, तो फिर इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं हैं? ब्राह्मण ने कहा, ये तो ऐसा है महाराज कि तुम मुझको दान देते हो, वह इन लोगों से देखा जाता नहीं, सहन होता नहीं, वह बैठे हाथ के ऊपर हाथ घिसा करते हैं, इसलिए इनकी हथेली में बाल नहीं। मनुष्य को बुद्धि में जब तक असूया है, भाई के लिए, मित्र के लिए, अरे जगत के किसी भी जीव के प्रति जब तक वैराग, जब तक असूया है, तब तक बुद्धि में भगवत प्रवेश नहीं होता। अनसूया के साथ अत्रि का संबंध होता है। जीव अत्रि बने तो उसकी बुद्धि अनसूया बनती है। अनसूया महान पतिव्रता थी। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को उन्होंने बालक बना दिया था। ये सब कथा बहुत दिव्य है। एक समय देव ऋषि नारद जी कैलाश पर पधारे। शिव जी उस समय समाधि में बैठे थे। पार्वती जी ने नारद जी का सत्कार किया, उनका पूजन किया और पीछे प्रसाद दिया। तब नारद जी ने कहा, आज तुम्हारे हाथ का प्रसाद मिला, ये लड्डू बहुत सरस है, परंतु लड्डू तो अनसूया के घर का जैसा श्रेष्ठ होता है, वैसा लड्डू अभी तक दूसरी जगह मैंने नहीं देखा। पार्वती जी ने पूछा, ये अनसूया भला कौन है? नारद जी ने कहा, तुम पतिव्रता हो, परंतु अनसूया महान पतिव्रता है। पार्वती जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई
कि मुझ से अनुसुईया अधिक है। शिव जी समाधि में से जगे तो पार्वती ने वंदन किया। घर का आदमी बहुत वंदन करे, बहुत सेवा करे तो जानना कि कुछ गड्ढे में उतरने की तैयारी है। शिव जी ने पूछा, देवी क्या है? इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा करेंगे। इस कथा को सुनते हुए इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। आपके द्वारा शेयर की हुई कथा जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी मिलेगा। सब्सक्राइब करने में हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।